Hello learners, welcome to your channel Law Forum. Today we will continue with the parliamentary privileges. So let's begin and do appreciate me. Last session में we discussed privileges given to the parliament's member and state legislature members and committee thereof. थोड़ा सा wrap up करते हैं last session को so that you can recall what were our takeaways. For a new learner, I have given a link of previous video in the description below. We earlier discussed that privileges are given to both oppositions, MPs, MLAs and ruling government MPs, MLAs so that they can carry on the business in parliament or say session in the parliament without any interruption or fear of interruption. जैसे कि हर सिटीज़न को राइट दिया जाता है फॉर राइट टू स्पीच, सेम राइट इज़ गिवन टू द पार्लियामेंट मेंबर्स ऑल्सो इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, बट दीज राइट आर गिवन विद एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिविलेजेस कैन बी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, दैट इज़ अ सिंगल मेंबर प्रिविलेजेस, एंड अदर वन इज़ कलेक्टिव प्रिविलेजेस, दैट इज़ जो दिया जाता है टू असेंबली एज अ होल. नाउ थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट आर दिस प्रिविलेजेस इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ टेबुलर फॉर्म. नाउ सी, पहला पॉइंट इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का कहता है कि मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 40 days बिफोर द बिगनिंग and 40 days after the end of the session. सिंपल है कि भाई 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द पार्लियामेंट सेशन मेंबर्स को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, मेंबर्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट. सिंपल है. द थर्ड पॉइंट इज दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरी सर्विसेज. नाउ कम्स टू द कलेक्टिव प्रिविलेजेस. पहला पॉइंट रिगार्डिंग कलेक्टिव प्रिविलेजेस ये है कि दे हैव द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स. सेकेंड वन इज दैट दे कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स टू हियर प्रोसीडिंग्स इन स्पेशल सिटिंग्स. थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू इट्स पावर टू मेक इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर. द फोर्थ पॉइंट कहता है कि दे हैव प्रिविलेजेस टू पनिश इट्स ओन मेंबर्स एंड एज वेल एज आउटसाइडर ऑल्सो फॉर एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. फिफ्थ वन इज दैट कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता है पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग्स में, चाहे कोई भी इरेगुलरिटी हुई हो. द सिक्स्थ वन इज दैट अगर किसी मेंबर को अरेस्ट करने की नौबत आती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेना मैंडेटरी है. Next comes what are the related constitutional provisions to these privileges. These are Article 105, Article 122, Article 194 and Article 212. पहले दो आर्टिकल 105 and 122 relates to the parliamentary members and Article 194 and 212 tell us about the privileges given to the state legislature. Content almost same है, both 105 and 194. इसी तरीके से आर्टिकल 122 and 212 का कंटेंट भी सेम है. ठीक है. डिफरेंस क्या है कि 122 रिलेट्स टू द पार्लियामेंट एंड इट्स एमपीज एंड आर्टिकल 212 रिलेट्स टू state legislature and its members. अब in short we go through these articles. Article 105 says there shall be freedom of speech in the parliament. No member of the parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. अब करस्पॉन्डिंगली आर्टिकल 194 क्या कहता है, सेम लैंग्वेज है, चेंज क्या हुआ है कि पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर कह दिया गया है.
There shall be a freedom of speech in the state legislature. No member of the state legislature shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the state legislature or any committee thereof. Clear है? Now comes to Article 122. 122 says the validity of any proceeding in Parliament shall not be called in question in court on the ground of any alleged irregularity of the procedure. Right? सेम लैंग्वेज आर्टिकल 212 में है. चेंज क्या है? वहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं या स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स हैं. आर्टिकल 212 सेज द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग in the state legislature shall not be called in question in the court on the ground of any alleged irregularity of the procedure. Means validity of any proceedings cannot be questioned in the court. Both proceedings, proceeding of the parliament or the proceeding of the state legislature. Now this is what Article 105 says as per Indian Constitution. पहला पॉइंट मेंबर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है. दूसरा पॉइंट सेज मेंबर किसी भी प्रोसीडिंग के लिए लाइबल नहीं होता है फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड. थर्ड पॉइंट कहता है कि अदर देन द अबव टू प्रिविलेजेस, अगर कोई दूसरा मैटर होता है तो इट विल बी रेफर्ड टू एनी लॉ और रूल्स मेड फॉर दोज एक्ट और ओमिशन. राइट? अगर कोई रूल्स डिफाइंड नहीं है, लॉज डिफाइंड नहीं है, तो ऑल द पावर एंड प्रिविलेजेस विल बी द सेम बिफोर कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. क्लियर? अगर कोई भी डिफाइंड नहीं है पावर्स एंड प्रिविलेजेस, तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सेक्शन 15 लागू होने से पहले जो भी थी पावर्स एंड प्रिविलेजेस वो एप्लीकेबल हो जाएंगी. फोर्थ वन सेज इट नॉट ओनली अप्लाई टू द मेंबर्स but to those persons also who have right to speak in and to take part in the proceeding by virtue of the constitution. Means members के ऊपर भी applicable है and to those persons who have right to speak in the proceedings. Now this is what article 194 says as per Indian constitution. सेम जो हमने लास्ट शीट में आर्टिकल 105 में पढ़ा है, डिस्कस किया है, सेम एज इट इज़ वही है. डिफरेंस इज ओनली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड एमएलएज. सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सेम इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसीडिंग, सेम इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कोर्ट. पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो द सेम. ठीक है ना? लाइक अगर कोई दूसरा मैटर होता है तो इट विल बी रेफर टू एनी लॉ और रूल्स मेड फॉर दोज एक्ट और ओमिशन. अगर डिफाइंड नहीं है तो ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस विल बी सेम बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. फोर्थ वन इज ऑल्सो द सेम. It will applies not only to the members but also to those persons who have right to speak in and to take part in the proceeding by the virtue of constitution. Next we come to the point, what is the breach of privileges and contempt of house. तो breach of privileges क्या होती है? It says जब कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई अथॉरिटी किसी भी गिवन प्रिविलेजेस को डिसरिगार्ड करता है या अटैक करता है, इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. राइट? इट इंक्लूड प्रिविलेजेस गिवन टू बोथ मेंबर्स एज वेल एज असेंबली एज अ होल. एनी एक्ट डन और omitted to be done which is required to be done and this act or omission hampers the dignity and authority and the honor of the house, that will come under the definition of contempt of house. Correct? We just go through these definition as per the sheet. Breach of privileges: when any individual or authority disregards or attack any of the privilege, rights, immunities either of the member individually or of the house in its collective capacity. Such offence is termed as
breach of privileges and is punishable by the House. Same contempt of House, any act or omission which obstruct a House of Parliament, its member or its officer in the performance of their functions, or which have tendency directly or indirectly to produce results against the dignity, authority and honor of the House is treated as contempt of the House. अब फटाफट एक केस को देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस, 1998 का केस है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेएमएम ब्राइबरी केस। तो हुआ क्या था कि 1993 में जब नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ लीडर्स ने इंक्लूडिंग शिबू सोरेन ने नॉन कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट और राव के फेवर में वोट किया था, एंड राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट स्मॉल मार्जिन से बच गई थी गिरने से। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट के फेवर में 265 वोट पड़े थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 255 वोट पड़े थे। और लेटर ऑन पता क्या चलता है कि कुछ लीडर्स ने नोट के बदले वोट किया था और केस फाइल किए गए थे। लेकिन केस चलते चलते 1998 में जेएमएम लीडर्स के अगेंस्ट में चार्जेस को क्वेश कर दिया गया था बाय द 5 बेंच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द रेशियो 3:2। तो भाई वो केस तो ख़त्म हो गया था, लेकिन सितंबर 2023 में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस और आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर्स को प्रोसिक्यूशन से मिली इम्यूनिटी को 7 बेंच को रिफ़र किया था। अब क्या केस था वो, 2012 में शिबू सोरेन की बेटी सीता सोरेन को राज्यसभा इलेक्शन में पैसे ले के वोट देने के चार्जेस लगे थे। तो सीबीआई बुक्ड हर इन ब्राइबरी केस, राइट। तो सीता सोरेन अप्रोच्ड झारखंड हाई कोर्ट एंड हर प्ली was rejected, and then she went to the Supreme Court, and in Supreme Court referred this to 3 judges bench, and after that it was referred to the 7 judges bench, and this bench was led by CJI D.Y. Chandrachud ji, and then they came to the conclusion that they disagree with the immunity given to the parliamentarians, and then they overruled 1998 case. तो D.Y. चंद्रचूड्स बेंच रूल्ड दैट वोट के बदले नोट का भी प्रोसिक्यूशन होगा, कोई इम्यूनिटी इस केस में नहीं मिलेगी, राइट। नाउ प्रॉपरली वी शैल डिस्कस द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन 2024 केस। पहला पॉइंट ये था कि 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ओवरटर्न्ड द 5 बेंच जजेस verdict of PV Narasimha Rao versus State Case 1998. It was established that member of the parliament and the member of the legislative assembly enjoyed immunity if they cast vote in the house after taking the bribes for it. The Supreme Court emphasized the detrimental impact of the bribery on democratic principles and governance. The court highlighted that accepting a bribe is a separate criminal act unrelated to the core duties of the lawmaker within the parliament or the legislative assembly. The Section 7 of the Prevention of Corruption Act deal with offence related to the public servant being bribed. मतलब ये है कि इम्यूनिटी से करप्शन को हटा दिया गया। Therefore, the immunity provided under Article 105 and 194 of the Constitution does not extend to the case of bribery. The last observation was that this verdict signifies a shift toward prioritizing accountability and integrity in governance over stability alone, aiming to uphold the ideals of a responsible, responsive and representative democracy in India. In last, एक केस और लेते हैं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के अजीत केस 2021. The Supreme Court in the state of Kerala versus K. Ajit case observed that privileges and immunities are not the gateway to claim exemption from the general law of the land, particularly a case of criminal law. Means अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी इम्यूनिटी एमएलएज एमपीज को नहीं मिलती। अगर केस ऑलरेडी फाइल्ड है तो वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते, राइट। नाउ लर्नर्स,
रैप अप करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के प्रोविजंस को। होप आपको समझ में आया होगा एंड यू विल अप्रिशिएट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।